हेलो गाइस। मेरा नाम दुर्गा पाटिल है। ये इस चैनल में आप देखेंगे हाइड्रोस्टेटिक मूवमेंट इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा और एमएससी जूलॉजी रिलेटेड जो भी नोट्स होते हैं वो आपको इस चैनल में प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगता है तो कमेंट भी करिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोस्टेटिक मूवमेंट इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इसे स्टारफिश के एग्जाम्पल द्वारा हम समझ सकते हैं। स्टारफिश में ट्यूब फिट के रूप में लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं जो कि वाटर वैक्यूल सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद होता है स्ट्रक्चर ऑफ पोडिया ट्यूब सिस्टम। स्टारफिश का प्रत्येक पोडिया एक पतली दीवार वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि पास के एम्बुलरी ओवेसिस के मध्य उपस्थित खास स्थान जिसे कि एम्ब्यूरल पोर कहते हैं से होकर फैलती रहती है। इस पोडिया में 3 भाग होते हैं, एम्पुला, पोडियम और सकर। एम्पुला यह राउंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एम्पुलर ओसिलाई के ऊपर स्थित होती है तथा सिलोम में उभरी रहती है। सेकंड है पोडियम। यह एम्ब्युलरी ग्रूव से होकर फैला होता है जो कि ट्यूब फिट का मिडिल पार्ट होता है। थर्ड वन है सकर। पोडियम के नीचे सिरे पर एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसे सकर कहते हैं। इसे ट्यूब फिट की दीवार से मजबूती से जुड़ी लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होती है। इसके अतिरिक्त एम्पुला की दीवार में सर्कुलर मसल्स होती है जबकि पोडियम की दीवार में कनेक्टिव टिश्यू से बनी रिंग होती है जो कि लचीली नहीं होती है। मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट। यह क्रिया वाटर वेस्कुलर सिस्टम की हेल्प से होती है। उस सिस्टम के अंदर मौजूद सीलिया की मूवमेंट से होकर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर पहुंच जाता है तथा अंत में यह एक ट्यूब फिट में भर जाता है जिसके कारण उसमें एक हाइड्रोस्टेटिक मूवमेंट बन जाता है। ट्यूब फिट में कदम के समान चलने की क्रिया द्वारा स्टारफिश की बॉडी में गति होती है। इस क्रिया में अंदर ट्यूब फिट को की बेस्ड सरफेस पर एक एंटीना तरीके से अटैच व फ्री रहती है, एक तरीके से अटैच और फ्री होती है। उसके बाद हम थर्ड देखेंगे स्टारफिश की मूवमेंट में किस तरीके से मूवमेंट होती है। इसको काफ़ी हम डिटेल में यहाँ दिया गया है। आप इसका सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। इस पेज का भी आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। अक्सर हिंदी मीडियम के जो नोट्स होते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, हमें इजीली प्रोवाइड नहीं होती है। अक्सर जूलॉजी में हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके एक इजी लैंग्वेज में उसे शो करना रहता है। आप उसे टोटली इंग्लिश और टोटली हिंदी में भी नहीं हो पाता है, खासकर हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों के साथ ये समस्या देखने को मिलती है। इस चैनल में आप देखेंगे, अगर आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं और आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो ऐसे ही और वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँगी। नेक्स्ट देखेंगे फ्लैजुलर मूवमेंट और लोकोमोशन। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। लोकोमोशन एनिमल में पाया जाने वाला एक प्रमुख लक्षण है। यह प्रत्येक क्लास के एनिमल में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। लोकोमोशन एनिमल की गतिशील अवस्था है जिसके अंतर्गत वे फूड अपने साथी व वातावरण में सुरक्षा की दृष्टि से उचित स्थान प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं। प्रत्येक समुदाय में चलन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। लोकोमोशन के लिए कोई ऑर्गन मॉडिफाइड होकर जो बनता है उससे लोकोमोट ऑर्गन बनता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। एमएससी जूलॉजी में अक्सर देखा जाता है कि आप उसका एक सिनॉप्सिस बना लीजिए। मैंने इसमें नहीं बनाया है, लेकिन आप जब आप एग्जाम में इसे लिखते हैं तो आपको जो जो पॉइंट्स याद है पहले उसका एक सिनॉप्सिस अपने माइंड में बनाइए, या फिर आप पहले सिनॉप्सिस मत लिखिए, आपको जो जो पॉइंट याद है उसे आप पहले लिख लीजिए। आफ्टर लिखने के बाद में आप उसका एक सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए।
ये मेरा बेसिकली ये मेरा आउटलुक होता था एग्ज़ाम को। इस तरीके से मैं लिखती थी। आपको जिस तरीके से लगता है आप या तो पहले सिनॉप्सिस लिखिए, आफ्टर देन उसकी डिटेल्स लिख दीजिए। लेकिन समटाइम्स मेरे साथ क्या होता था कि जब मैं सिनॉप्सिस लिख लेती थी तो उसके पॉइंट्स मुझे इतने प्रॉपर याद नहीं हो पाते थे। सो इसलिए जो मुझे याद है मैं उसी को ही सिनॉप्सिस में ऐड करती थी। ओके, हाँ, फिर उसके बाद है डेफिनेशन। किसी एनिमल में फूड एंड प्रोटेक्शन तथा जीवन जीने के लिए लोकोमोशन अत्यावश्यक है, जिसके स्पेसिफिक मूवमेंट तथा मैकेनिज्म के द्वारा जीव अपने आसपास आसपास में जीवित रहता है। फ्लैजिलल मूवमेंट। फ्लैजिला लॉन्ग थिन वो धागे के समान एक साइटोप्लाज्मिक प्रवर्ध होते हैं। यह फ्लैजिलल प्रोटोजोआंस के लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इस पर डायग्राम का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है सिंपल कॉनिकल गायरेशन और स्क्रू प्रोपेलर थ्योरी ऑफ बुर्चली। इस सिद्धांत के अनुसार फ्लैजिलन में अनेक एक के बाद एक लहर के रूप में सर्पिलाकार तरंगे या स्पाइरल वेव लाइक मूवमेंट होती है, जो उसके आधार से सिरे की ओर बढ़ती है तथा सिरे पर आकर कॉर्क स्क्रू की भांति घुमावदार हो जाती है। इसी के कारण एनिमल अपने लंब अक्ष के चारों ओर घूमता और स्पंद करता है या फिर बीटिंग करता है और आगे बढ़ता है। इस प्रकार की गति युगलेना में पाई जाती है। आप देखेंगे इसमें एक युगलिना का एक सीरियल वाइज आपको लोकोमोशन देखने को मिलता है। सबसे पहले इस प्रकार से नीचे की तरफ गति करता है, देन फिर ऊपर और फिर ऊपर और फिर नीचे की तरफ। इस तरीके से अपने आप को लोकोमोट करता है। यहाँ पर लिखा है पैराफ्लैजुलर बॉडी, फिर लिखा है स्टिग्मा, लोकोमोशन फ्लैजुलम, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। लास्ट में हम उसको नाम देना कभी ना भूलें। को जो भी आप डिज़ाइन बनाते हैं, जो भी आप डायग्राम बनाते हैं एग्ज़ाम में, सॉरी डिज़ाइन नहीं, आप इसका जो भी डायग्राम बनाते हैं वो आप इसमें उसका जो नाम उसको लिखना ज़रूरी है। आप इस पेज का भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं लूँगा। और आउटसाइड से आपको जो भी एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही है प्लीज़ आप उसे इग्नोर करिएगा। सेकेंड डायग्राम है पैरामीशियम फ्लो एंटी क्लॉकवाइज स्पेशल पाथ ड्यूरिंग स्विमिंग। ये भी काफ़ी इजी सा डायग्राम है, आप इसे बना सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले।
सो ये था हमारा आज का वीडियो। ये आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।